आमी कहानी। बारिश की हल्की हल्की बूंदें जमीन पर गिर रही थीं। सर्द रात का अंधेरा पूरे शहर पर छाया हुआ था। सड़कें तकरीबन खाली थीं और हर तरफ खामोशी थी। शहर के एक कोने में एक नौजवान लड़का अहमद तेज कदमों से चलता जा रहा था। इसके चेहरे पर गुस्सा, दिल में बेचैनी और आंखों में थकन साफ नजर आ रही थी। अहमद पहले ऐसा नहीं था। बचपन में वो बहुत मासूम और नर्म दिल लड़का था। इसकी माँ इसे हर रात सोने से पहले कुरान सुनाया करती थी। वो अपने अबू के साथ मस्जिद भी जाया करता था। लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल गया। जब अहमद के वालिद का इंतकाल हुआ तो इसकी जिंदगी अंधेरे में डूब गई। घर की जिम्मेदारियां, गलत दोस्तों की सोहबत और दुनिया की परेशानियां इसे आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह से दूर ले गईं। इसने नमाज छोड़ दी, मस्जिद जाना बंद कर दिया, कुरान को हाथ लगाना भी छोड़ दिया। इसकी माँ अक्सर रातों को उठकर उसके लिए दुआ करती, आ अल्लाह, मेरे बेटे के दिल को हिदायत दे दे। लेकिन अहमद हर नसीहत पर गुस्सा करता। एक दिन तो इसने गुस्से में आकर कहा, उम्मी, बस करे, मुझे ये सब नहीं सुनना। ये सुनकर उसकी माँ खामोश हो गई। इसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर इसने फिर भी अपने बेटे के लिए दुआ करना नहीं छोड़ी। वक्त गुजरता गया। अहमद के दोस्त इसे मजीद बुराई की तरफ ले गए। रात रात भर बाहर रहना, झूठ बोलना, लोगों का दिल दुखाना, ये सब इसकी आदत बन गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि इतनी आजादी के बावजूद उसके दिल को सुकून नहीं मिलता था। रात को सोते वक्त इसे अजीब बेचैनी महसूस होती। ऐसा लगता जैसे इसके दिल के अंदर कोई खला हो, ऐसा खला जिसे दुनिया की कोई चीज भर नहीं सकती थी। एक रात अहमद अपने दोस्तों के साथ देर तक बाहर रहा। जब वो वापस घर आया तो बिजली चली हुई थी। घर मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ था। वो आहिस्ता से अपने कमरे की तरफ बढ़ा, मगर अचानक इसे अपनी माँ के कमरे से हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। वो रोने की आवाज थी। अहमद रुक गया। इसने दरवाजे के करीब जाकर सुना। इसकी माँ तहज्जुद में रो रो कर दुआ मांग रही थी, आ अल्लाह, मेरा अहमद वापस लौटा दे, इसके दिल को कुरान से जोड़ दे, इसे अपनी रहमत से दूर ना करना। अहमद के कदम वहीं रुक गए। इसने जिंदगी में पहली बार अपनी माँ की आवाज में इतना दर्द महसूस किया। इसका दिल अजीब तरह से कांप उठा। वो खामोशी से अपने कमरे में चला गया, मगर इस रात इसे नींद न आई। इसके कानों में बार बार अपनी माँ की दुआ गूंज रही थी। अगली सुबह अहमद देर से उठा। इसकी माँ हसन मामूल खामोशी से नाश्ता बना रही थी। अहमद ने पहली बार गौर किया, इसकी माँ कितनी कमजोर हो गई थी। बालों में सफेदी बढ़ चुकी थी, आंखों के नीचे सियाह हल्के थे। ये सब देखकर अहमद के दिल में हल्का सा दर्द उठा। इसी दिन शाम को वो अपने कमरे की सफाई कर रहा था कि अचानक एक पुराना कपड़ा नीचे गिरा। इसके अंदर एक खूबसूरत कुरान शरीफ रखा था। कुरान पर हल्की सी गर्द जमी हुई थी। अहमद चंद लम्हे इसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से इसे खोला। पहला सफ़ा खुलते ही इसे अपने बचपन की याद आ गई, जब इसकी माँ इसे यही कुरान पढ़ाया करती थी। इसकी आंखें नम होने लगी। अचानक इसकी नजर एक आयत पर पड़ी, बेशक अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। ये अल्फाज सीधे इसके दिल में उतर गए। अहमद खामोश हो गया। इसने पहली बार महसूस किया कि वो जिस सुकून को दुनिया में ढूंढ रहा था, वो तो कुरान में था। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसने कुरान को सीने से लगा लिया। वो देर तक रोता रहा। इस रात अहमद ने कई साल बाद पहली बार सजदा किया। वो टूटकर अल्लाह के सामने रोया, आ अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैं बहुत दूर चला गया था। इसके आंसू जाए नमाज को भिगो रहे थे, लेकिन इसके दिल पर जैसे बरसों का बोझ हल्का हो रहा था। अगली सुबह फजर की अजान हुई तो अहमद खामोशी से मस्जिद चला गया। लोग हैरान थे, क्योंकि महल्ले वालों ने इसे बरसों बाद मस्जिद में देखा था। अहमद की आंखें झुकी हुई थीं, मगर दिल में अजीब सुकून था। नमाज के बाद इसने इमाम साहिब से कहा, मैं दोबारा कुरान सीखना चाहता हूँ। इमाम साहिब मुस्कुराए और बोले। अब अहमद बदल चुका था। इसने बुरे दोस्त छोड़ दिए, नमाज की पाबंदी शुरू कर दी। रोज कुरान पढ़ता और अपनी माँ के साथ बैठकर तिलावत सुनता। इसकी माँ अक्सर इसे देखकर चुपके से रो देती। ये खुशी के आंसू थे।
ایک رات احمد نے اپنی ماں سے کہا، امی، اگر آپ میرے لیے دعا نہ کرتی تو شاید میں کبھی واپس نہ آتا۔ اس کی ماں نے مسکرا کر کہا، بیٹا، ماں کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ احمد نے اپنی ماں کے ہاتھ چوم لیے۔ اس رات گھر کا ماحول عجیب سکون سے بھرا ہوا تھا۔ بارش پھر سے شروع ہو چکی تھی، مگر اس بار احمد کے دل میں اندھیرا نہیں تھا، کیونکہ ایک قرآن نے اس کا دل بدل دیا تھا۔